मसला बड़ा संजीदा और संगीन नोयत का है और वो जनाबे वाला ये है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा आइंदा माह भारत के शहर गोवा रवानगी होगी और बिलावल भारत में अपने दौरे के दौरान मुलाकातें भी करेंगे। आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नजदीक पहुंच गए। वहां जाके कश्मीर कश्मीर और कश्मीर करने मत लग जाइएगा। वहां जाकर वहां पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खामखाई उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इशू के ऊपर बात होनी है, उसी पे रहिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जबरदस्त बयान दिया वहां पे जाके। उन्होंने कहा जी जो है उसमें लादेन इज डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव। और बुचर ऑफ गुजरात पता किसको कह रहे हैं? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं इंडिया के, उनको ये लकब दे रहे हैं। तो मैं तो हैरान परेशान हो गया। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आएंगे। वो गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की SCO समिट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि SCO समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल दिसंबर में PM मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बिलावल भुट्टो की ये भारत यात्रा ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की। इससे पहले 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ PM मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उसके बाद 2015 में PM मोदी नवाज शरीफ के नातिन मेहरनुसा की शादी में पाकिस्तान पहुंचे थे। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहे, हालांकि बीच बीच में इसे सुधारने की कोशिश जरूर होती रही। लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के कॉन्वॉय पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। भारत ने पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस दौरान भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार समेत सभी तरह के रिश्ते खत्म हो गई। तो जहाँ तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपका सवाल है, SCO का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का गैदरिंग हो रहा है, उसमें ज़रूर पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हुए मैं जाऊँगा। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू दी SCO। आपको याद होगा कि हमने बड़े भरपूर तरीके से जो पिछले SCO के कॉन्फ्रेंसेस थे उसमें भी शरीक रहे हैं और हम SCO के जो रूल्स हैं, जो चार्टर है, उसका कमिटमेंट का इज़हार करते हुए बिल्कुल हमें उसका जो अगला इवेंट हो रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का गैदरिंग हो रहा है, उसमें मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी करूँगा। इस सिलसिले में भी इसलिए कि हम पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए वहाँ जाएंगे, तो मैं सारी जमातें से, सारे सियासी जमातों से ज़रूर रब्ता करूँगा और जाने से पहले उनका इनपुट ज़रूर लूँगा। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं इंडिया। जी हाँ, बिलावल साहब की तरफ से यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आई है और फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी 4 और 5 मई को जो SCO की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे और उनके साथ जाहिर है कि उनके साथ एक डेलीगेशन होगा जो वहां पर शिरकत करेगा। अब बहुत से दोस्त हमारे ट्विटर पे और ट्विटर के अलावा भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हिना रब्बानी खर को भेज देते हैं और यहाँ पर बिलावल को, ये क्या बात हुई? तो जी बात ये हुई कि हम मानते हैं कि हिना रब्बानी बहुत खूबसूरत हैं और उनके बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैंडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे वो चली भी जाए। अभी तो फिलहाल उनका नाम नहीं आया है और कहा यही गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया में शिरकत करेंगे SCO की मीटिंग में। अब बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। और मगर जाके बिलावल साहब को जो है थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब जानते ही हैं कि जो
मोदी जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों ने उनको कहा था कि उन्होंने गलत किया है। और अच्छी बात यह है कि अगर वो जाकर इस सबक को सीखते हैं और दोबारा किसी किस्म की कोई सख्त बात नहीं करते या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई शिकायत भी है तो उसी में बात करें तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिस चीज के ऊपर मीटिंग है, जिस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है, प्लीज सर उसी पे बात कीजिएगा। वहां जाके कश्मीर कश्मीर और कश्मीर करने मत लग जाइएगा। वहां जाकर वहां पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खामखाई उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इशू के ऊपर बात होनी है उसी पे रहिएगा। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ और हमारे स्टैब्लिशमेंट के साथ कि ये भारत जब भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे भारत भी मौजूद हो तो वहां जाकर इनको अचानक से सिर्फ सिवाय कश्मीर के कुछ और दिखता नहीं है, या फिर ये इसी किस्म की बातें करके थोड़ी और ज्यादा कड़वाहट ले आते हैं रिलेशंस में बजाय बेहतर करने के। तो मेरा ख्याल है सर कश्मीर जो है वो उनके पास रहने दीजिए, वो लोग उसको खुद देख लेंगे कि क्या करना है। और आपकी साइड का जो कश्मीर है, यानी जो आपके पास आजाद कश्मीर है, उसके ऊपर आप काम कीजिए और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम कीजिए। हम भी थोड़ा दुनिया को बता सकें जी यहाँ पर भी यूएई ने मॉल बना दिया है, यहाँ पर भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम है और कोई परेशान नहीं है और कोई आरटी की लाइन में भी नहीं है। लेकिन ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कौन सा कह रही हूँ सर कि आप अभी के अभी और आज क्या जी ये सब कर गुजरिए, लेकिन बहरहाल प्लान तो कीजिए ना, सोचिए तो सही। और अभी जब आप इंडिया जा ही रहे हैं गोवा वैसे, और यहाँ से भी मीडिया धड़ाधड़ लगा रहेगा और इंडियन मीडिया भी खूब ही कवरेज देगा। तो बिल्कुल सबकी नजरें इसी तरफ हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये जो तंजीम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ये एक उभरती हुई तंजीम है और बड़ी तेजी से फाल हो रही है। अगर आप देखें तो इसके जो रूस, चीन, सेंट्रल एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, अगर इनको मिलाएं तो 40% दुनिया की आबादी जो है वो इस खित्ते में बसती है। इसका जो जीडीपी है वो तकरीबन 1/4 है दुनिया के जीडीपी का। तो ये एक बहुत ही अहम तंजीम है जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से उसमें दाखिल हुआ और अपना अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है। अब रोटेशन में वो चेयर एससीओ की हिंदुस्तान के पास आई है और जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मीटिंग्स कन्वीन हो रही हैं। अभी हाल ही में भी एक मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की हुई थी, उसमें हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नहीं, लेकिन हमने हमारे नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सेक्रेटरी साहब ने ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से उसमें शामिल हुए थे क्योंकि ये एक एससीओ की मीटिंग थी, ये हिंदुस्तान की मीटिंग नहीं है। उसी मंतक से अब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है और अगले महीने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। दोनों एससीओ की मीटिंग्स हैं, बल्कि इसके अलावा भी और बतेरी मीटिंग्स हैं जो उन्होंने प्लान की हुई हैं। ये सब की सब एससीओ की मीटिंग्स हैं, ये हिंदुस्तान की कोई दो तरफा मीटिंग्स नहीं है। और पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो तमाम मल्टीलैटरल मीटिंग्स में शिरकत करता है